बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। सुलह इमाम हसन पर अभी मज़ीद नशिस्तें दरकार हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मगर आज जो एक मज़मून आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो इस वक्त की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब बहुत सारे लोग मौजूदा कोरोना पेंडेमिक की सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस बीमारी के अय्याम में कई लोगों को वैक्सीनेशन करवाने से रोक रहे हैं और कई इसके इलाज में इस बीमारी से रोकी जा रही हैं, और कई लोगों ने अपने पास से इसका इलाज निकाला हुआ है जी कि मैं इसका इलाज करता हूँ, कोई प्याज से, कोई धनियों से, कोई थूम से, अल्लाह जाने क्या क्या लोगों ने सूरत हाल बनाई हुई है। लेकिन मैं कई जगहों पर मैंने ख़ुद लिखा हुआ देखा, कई लोगों के इस तरह के दावों को देखा, तो मैंने सोचा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस तरह के हकीमों को, इस तरह के आप कह लें क्वैक्स को जो अल्लाह का खौफ दिलाया, वो चीज़ आपके सामने रख दूं। और एक चीज़ इसके अलावा आपके साथ डिस्कस कर लूं, जो सही हकीमों के साथ भी, उनको भी कुछ मैसेज देना चाहता हूं। जो हुकामा हैं, जो अतिब्बा हैं, उनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब के मैदान में भी हमें बहुत नसीहतें अता फ़रमाईं। हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नौइयत के जो फ़रामीन हैं वो तिब्ब नबवी के नाम से बाकायदा एक मज़मून बन गया उम्मत में। बड़े बड़े आइम्मा, मुहद्दिसीन, आइम्मा अहले बैत, इसके अलावा कई और लोगों ने तिब्ब नबवी पर काम किया, और इलाज का ये एक ऐसा तरीका था जिससे उम्मत ने बहुत नफ़ा उठाया। यकीनन सेहत जितनी बड़ी कोई नेमत नहीं है, जान है तो जहान है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बीमारों को मशवरे दिए, वो अहादीस इकट्ठी हो गईं, और वो जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बताया हुआ इलाज है यकीनन दुनिया के सारे इलाजों से बरतर और आला इलाज है। बाकी दुनिया के हर इलाज में तशख़ीस भी अंदाज़े पर होती है और दवाई जो दी जाती है वो भी अंदाज़े पर होती है। जिस शख्स की तशख़ीस का अंदाज़ा जितना अच्छा निकल आए वो उतना अच्छा डॉक्टर और उतना अच्छा तबीब बनता है, और जिसकी दवाई का अंदाज़ा जितना करीब तरीन हो जाए वो उतना कामयाब डॉक्टर हो जाता है और उसका इलाज उतना कामयाब हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अंदाज़े और क़याफ़े पर नहीं था। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने इल्म अता किया वो बराह रास्त वही के साथ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो मैंने आपको सिखा दिया। वअल्लमका, उस रब ने आपको सिखा दिया। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के सिखाने से पहले कुछ नहीं जानते थे, अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सारा ये इल्म रब्बे ज़ुल जलाल की अता है। इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो तिब में आका ने जो नसीहतें फ़रमाईं, जो इरशादात फ़रमाए, वो भी अल्लाह की अता से हैं। और यकीनन वो ऐसे अंदाज़े और क़याफ़े नहीं हैं जो आम हमारी इवन मेडिकल में भी और हमारे तिब के मैदान में भी, जो तिब यूनानी है या जो इलाज जिसको हकीमों का इलाज कहते हैं, उससे हट कर एक चीज़ है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन वही अहम चीज़ है कि जो शख्स इससे फ़ायदा उठाए वो ठीक बीमारी को समझ सके कि ये वही बीमारी है जिसका इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था। अगर ये दोनों चीज़ों को समझ जाए तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। आगे मैं इस पर इंशाअल्लाह आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा कि हमारी आम रोज़मर्रा के अशिया जो हमारे किचन में हैं, जो हमारे घर में हैं, जो बाज़ार में फलों की सूरत में हमें मिल रही हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ों के ऐसे फ़वाइद हैं जो हमारी ज़िंदगी को, हमारी सेहत को और हमारे हालात को बदल सकती हैं, और हमारी सेहत उससे अच्छी हो सकती है। मेरे समेत हर शख्स अगर इन चीज़ों पर अमल करे तो यकीनन बहुत सारी और अद्वियात से बचकर एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। मैंने दो बातें करनी है। एक पहली बात जो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा वो जो हमारे हुक्मा हैं, पढ़े लिखे तबीब, तिब के मैदान में डॉक्टर्स के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहा। जो मेडिकल साइंस है उसकी एक तरक्की है, वो अलग एक मौजू है, उसको नहीं छेड़ रहा। मैं इस वक्त जो हमारे तबीब हैं, जो हकीम हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें मिलते हैं, इनमें अनपढ़ भी हैं, इनमें पढ़े लिखे भी हैं, इनमें प्रैक्टिस करने वाले लोग एक वो हैं जो वाकई तिब को जानते हैं, और कुछ वो हैं जो आप कह लें कि नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात। अभी पहली बात उन लोगों से करता हूँ जो वाकई तबीब हैं, जिन्होंने तिब को समझा, जिन्होंने तिब को पढ़ा। कुछ कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, या किसी ने अपने वालिदैन से, आबा व अजदाद से इस इल्म को हासिल किया, उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे हुक्मा को देखा, कभी ख़ुद अपने इलाज के मामले में, कभी अपने किसी जानने पहचानने वाले के इलाज के मामले में। ये हुक्मा इलाज करते हैं, लेकिन इनकी जो ये देते हैं प्रेस्क्रिप्शन, दवाई बना कर देते हैं, उस दवाई के अज्जा नहीं लिखते कि हमारी दवाई किस चीज़ पर मुश्तमिल है।
कई हकीम तो कुछ लिख कर देते ही नहीं, बस एक दवाई दे देते हैं, कुछ पुड़ियाँ देते हैं। अब वो बंदा खाता है, उस बंदे को भी नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ खा रहा है। अगर खुदा न खास्ता उस दवाई का कोई रिएक्शन हो जाए या उस दवाई को बदलना पड़ जाए या वो हकीम सब दोबारा राब्ते में ना रहें या अल्लाह को प्यारे हो जाएं और ये शख्स किसी और को बताना चाहे कि इस बीमारी के सिलसिले में मैं क्या खाता रहा हूँ, तो इसको कुछ पता नहीं है। बीमार को इतना अंधेरे में रखना, हकीमों से मैं अर्ज़ करता हूँ, आप हुक्मा हैं, अल्लाह ने आपको हिकमत अता की है, आप बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं, बीमार को आप अंधेरे में ना रखें। आपकी इस तरीका इलाज की वजह से तिब इस वक्त दुनिया में बहुत पीछे रह चुकी है। ये जो तिब यूनानी एक वक्त सबसे आला तरीन इलाज था, और मैं समझता हूँ आज भी तिब यूनानी के पास बाज़ अमराज का ऐसा ऐसा इलाज मौजूद है जिसको होम्योपैथी या एलोपैथी अभी भी हाथ नहीं डाल सकती, और वो तिब वाले जो तबीब और हकीम हैं उसका इलाज कामयाब तरीके से करते हैं। लेकिन हर हकीम अपना नुस्खा दूसरे हकीम से छुपाता है। हर हकीम नहीं चाहता कि उसका नुस्खा आम हो जाए, और जब नफ़ा बख्श नहीं रही इनकी चीज़, इन्होंने सारी नफ़ा बख्श चीज़ को कमर्शियल बना लिया पैसे के लालच में कि लोग मेरे पास आएँ। उन चीज़ों को दबा दबा के पीछे कई नस्लन बाद नस्लन कई हकीम चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए और वो अपने नुस्खे अपने साथ ले गए, और कई आज जो मौजूद बैठे हैं ये भी अपने नुस्खे अपने साथ कब्रों में ले जाएंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से इनके पीछे वो नुस्खा मज़ीद आगे चलाने वाला कोई शख्स नहीं रहेगा, तो इनको उसका नफ़ा उनकी कब्र में नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही उसूल दिया है चीज़ों के बाकी रहने का। ज़मीन पर तिब तरक्की क्यों नहीं कर सकी? व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो चीज़ इंसानों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श होगी वो ज़मीन में कायम दायम रहेगी। ये बेशक नफ़ा बख्श चीज़ थी तिब, लेकिन हकीमों के इस तरीक़ा इलाज की वजह से, इस तरीक़ा वारदात की वजह से, उनकी इस आदत की वजह से जो छुपाते हैं अपने इल्म को लोगों से, यकीन जाने ये तिब का मैदान बहुत पीछे रह गया, और आज इसमें चंद महदूद बीमारियों का इलाज करने की सहूलत रह गई। अब इससे दूसरी तरफ आता हूँ, कई वो तबीब जो तबीब ही नहीं हैं, जिन्होंने तिब सही तरह सीखी ही नहीं, इन्होंने दीवारें पाकिस्तान की सारी दीवारें भरी हुई हैं इलाज के लिए, अपना नंबर दिया हुआ फ़लाँ इलाज मैं करता हूँ फ़लाँ, और जब वो उन्होंने लिख के लगाए होती हैं तो उससे तो पाकिस्तान में आज से कुछ अर्सा पहले ये बहुत ज़्यादा था। शुक्र है इस पर कोई कंट्रोल किया गया, काफ़ी हद तक कम भी हो गया, लेकिन लगता यही था कि सारे पाकिस्तान के लोगों को इन्होंने एक ऐसी झांसा देकर अपने पास बुलाते हैं, और अक्सरियत तबीब वो हैं जिन्होंने तिब को शौक़ से पढ़ा ही नहीं। अब अपने रोज़ी रोटी के लिए लोगों को धोखा देते हैं, कई लोगों को अजीब व गरीब तरह की चीज़ें खिला के उनकी जो सेहत है उससे भी उनके हाथ धोने पड़ जाते हैं। इस मैदान में मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें बता दूं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने तिब नहीं पढ़ी, जिन्होंने तिब को सीखा नहीं, जो अच्छे तबीब नहीं हैं, जो हकीम हैं ही नहीं और लोगों का इलाज करने लग पड़े हैं, ये लोग अगर किसी का नुकसान हो जाता है इनके इलाज की वजह से, इनकी दवाई की वजह से, अगर कोई शख्स अपनी सेहत से हाथ धो बैठता है, अपने जिस्मानी आज़ा में से कहीं कोई नुकसान कर बैठता है, तो इसका क्या होगा? इस पर चंद अहादीस आपके सामने रखता हूँ और फिर इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा किसी सूरत ना करें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। और लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि सिर्फ़ उन लोगों के से इलाज करवाएँ जो मुस्तनद हैं, जो सीखे हुए हैं, जिनके इलाज के बारे में, जिनकी सनद के बारे में आपको पूरा यकीन हो। ये लोगों से सुना कर जब आप जाते हैं तो फिर भी अपने हकीम को ज़ोर दें, जैसे मतलब अजमल है, हमदर्द है, करशी है, इस तरह के कई और हैं। वो अपनी दवाई फ्लैप के ऊपर अपने तमाम अज्जा लिख देते हैं कि हमारी दवाई के अज्जा क्या हैं। जब तक वो अज्जा ना लिखे हो आप इन हकीमों के पास इलाज ना करवाएं। कोई मालूम नहीं कि पता नहीं कौन सा शख्स क्या चीज़ खिला रहा है, बेशक उसने सीखा भी है या नहीं सीखा। यहाँ कुछ अहादीस हैं। सुनन अबू दाऊद की एक हदीस नंबर 4586 और सुनन नसाई की 4834। ये आप यानी इनका इंग्लिश नंबर भी आपके सामने 4586। ये मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि जो आजकल की नौजवान नस्ल है इनको गिनती ही उर्दू में नहीं आती। इनको उर्दू की गिनती बताएं तो इनको नहीं आ रही होती। ये उर्दू के असातिज़ा के लिए भी ये एक अलमिया है, वालिदैन के लिए भी अलमिया है। हमें उर्दू की गिनती अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। 4586 सुनन अबू दाऊद का नंबर है और 4834 सुनन नसाई का नंबर है। हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने दादा
और से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ततब्बबा वला युलमु मिन्हु तिब्बुन फहुवा ज़ामिन। और आका ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी का इलाज किया और वो तिब को जानता नहीं था पूरी तरह से, तो वो उस मरीज़ का ज़ामिन है। अगर उसको कुछ नुकसान होता है तो ये उसका ज़िम्मेदार है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ड्राइवर है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, और अगर उसकी ड्राइविंग से किसी को नुकसान पहुंच जाए तो कानून, पाकिस्तान का निज़ाम उसको उसका ज़िम्मेदार ठहराता है, पूरी दुनिया का कानून ज़िम्मेदार ठहराता है। अगर उसके पास लाइसेंस है तो यकीनन उसको सज़ा होगी, लेकिन हल्की होती है। उसके ऊपर कई और चीज़ें आ जाती हैं कि ये लाइसेंस इस शख्स के पास था, गलती हो गई, उसकी सज़ा हो रहा है। जिसके पास लाइसेंस ही नहीं उसकी सज़ा हो रहा है, क्योंकि उसने बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने की गलती की क्यों। अब यही वो शख्स है, आका अलैहिस्सलाम ने यही कानून अता किया कि जिसने किसी का इलाज किया और उसके इल्म नहीं था, वो तिब को जानता नहीं था, तो वो ज़ामिन है। सही डॉक्टर से भी बाज़ औक़ात इलाज में गफलत और गलती हो सकती है, लेकिन वो उतना बड़ा मुजरिम नहीं है कि उससे एक इंसानी और बशरी तकाज़े के तहत गलती हुई, लेकिन वो जानता समझता था। लेकिन जो जानता और समझता ही नहीं, इसका इलाज करना इट सेल्फ जुर्म है, इसको इलाज करना ही नहीं चाहिए। बेशक इसके पास कोई ना कोई इलाज चीज़ मौजूद भी हो, तब भी ये उसको किसी अच्छे हकीम, अच्छे डॉक्टर की तरफ रेफ़र करे, ख़ुद इलाज करने ना बैठ जाए। इसी हदीस पाक में एक अल्फाज हैं, ये हदीस पाक जो सुनन अबू दाऊद से, ये इसी के अंदर अल्फाज हैं कि पूरा बल्कि बाब कायम किया इमाम अबू दाऊद ने, बाबुन फ़ीमन ततब्बबा बिग़ैर इल्मिन फ़आनत, कि जिस शख्स ने इलाज किया बग़ैर इल्म के और उसके इलाज से नुकसान हो गया। पूरा बाब इमाम अबू दाऊद ने कायम किया और उसमें अहादीस लाई और फरमाया, अय्यमा तबीबिन ततब्बबा अला कौमिन ला युरफ़ु लहू ततब्बुबुन क़ब्ल ज़ालिका फ़आनता फ़हुवा ज़ामिन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज, हदीस जो अबू दाऊद की 4587 नंबर हदीस है, उसमें आका ने इरशाद फरमाया, कोई तबीब 4587 अबू दाऊद फरमाया, कोई शख्स जिसने इलाज किया, कोई ऐसा तबीब जो इलाज करता है किसी कौम का, लेकिन उसे हिकमत का पूरा इल्म नहीं था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मर्ज़ अगर बढ़ गया, फ़आनता, मर्ज़ अगर बढ़ गया, फ़हुवा ज़ामिन, तो ये शख्स ज़िम्मेदार है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो पक्का डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टरों से भी तो बीमारी बढ़ जाती है। ये ख़ास तौर पर ये हड्डियों का इलाज करने वाले बहुत सारे जो पहलवान बैठे हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं होता हड्डियों के बारे में। और कई ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने मेडिकल की तालीम शौक़ से नहीं पूरी की, पैसे देकर सनदें हासिल कर ली, ये सारे के सारे लोग अल्लाह और उसके रसूल के इस फरमान से डरें कि अगर इनके इलाज से किसी को नुकसान हो गया तो ये उसके ज़िम्मेदार हैं। दुनिया में हो सकता है आपको कोई ना पकड़े, मगर अल्लाह और उसके रसूल, अगर कोई फ़ौत हो गया तो आप कातिल होंगे, अगर किसी का कोई और नुकसान हो गया तो आप उस नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे, और उस दिन आपको उस नुकसान पूरा करना पड़ जाएगा जिस दिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। वो क़यामत का दिन, उस दिन से डरें और उन दिन के आने से डर जाएँ। ये हदीस पाक, बाद अहादीस इसमें बेशक ज़ईफ़ सनद से भी हैं, जैसे मैंने आपको अबू दाऊद शरीफ की सुनाई, इसकी सनद पर कोई गुफ्तगू है, लेकिन फ़ुक़हा ने इसी हदीस से कई मसाइल निकाले। जब फ़ुक़हा किसी हदीस से इस्तिंबात कर लें, उसकी सनद में कोई ज़ोफ़ हो भी, तब भी मुहद्दिसीन के नज़दीक वो हदीस मजबूत हो जाती है कि फ़ुक़हा ने उससे इस्तिंबात कर लिया। अब ये बात ख़ुद को तबीब कहना, इमाम अबू दाऊद ने इस पर एक हदीस पाक रिवायत की कि वो कहते हैं 4207 नंबर हदीस है, 4207, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात किसी शख्स को इस बात से मना कर दिया कि वो अपने आप को तबीब ना कहे, कि तबीब यानी तबीब को एक सबक सिखाया कि उसकी नज़र अल्लाह पर हो हमेशा। अब ये जो सही तबीब है, कोई इलाज करने वाला, उसकी तरबियत है। वरना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पीछे हदीस मैंने आपको बताई, अय्यमा तबीबिन, आका अलैहिस्सलाम ने कहा तबीब है, या किसी बीमारी के वक्त में किसी शख्स को कोई बीमारी हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ख्मी शख्स था, उसको देखते ही हुज़ूर ने फरमाया, उदऊ लहू तबीबुन, इसके लिए किसी को तबीब बनी फ़ुलान, फ़लाँ कबीले का तबीब बुला के लाएँ। ये हदीस पाक है, सिलसिला सहिया में 2311 नंबर पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तबीब को यूँ करके बुलाया कि फ़लाँ तबीब को बुला लो, बनी फ़लाँ के फ़लाँ तबीब को। वो शख्स आया तो उसने कहा, या रसूलल्लाह वयुगनिद दवा शयअन,
क्या दवा किसी चीज़ से गनी करती है, इंसान को फ़ायदा देती है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहल अनज़लल्लाहु मिन दाइन फ़िल अर्दि इल्ला जअल लहू शिफ़ाउन, अल्लाह ने कोई बीमारी ज़मीन पर नहीं उतारी मगर उसकी शिफ़ा ज़रूर रखी है। बाज़ औक़ात शिफ़ा और उसकी दवाई ढूंढने में वक्त लग जाता है, जैसे आजकल ये कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में वक्त लगा, या अभी भी कई मसाइल हैं जो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और उनकी दवाइयों के ढूंढने में वक्त लगता है, या कुछ बीमारियां जिनको लोग अभी तक लाइलाज समझ रहे हैं, यकीनन उनका इलाज दुनिया को मिल जाएगा कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज ना हो। हाँ, इंसान को ढूंढने में वक्त लग सकता है, इंसान मेहनत करते 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 उसके इलाज को पहुंच जाएगा। अब हर तबीब और डॉक्टर को जो आका अलैहिस्सलाम ने एक नसीहत की, वो अपने इलाज पर एतमाद ना करे, वो अपनी दवाई पर एतमाद ना करे। अपना इलाज और दवाई जो मरीज़ को दे तो यकीन और शिफा के मिन जानिबिल्लाह होने का एतकाद रखे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी दवाई में अल्लाह शिफा डालेगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तबीब आए, ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 4207 है। तो आका अलैहिस्सलाम से वो शख्स कहने लगा आरिनी हाज़ल्लज़ी बिज़हरिका फ़इन्नी रजुलुन तबीब। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक में बाज़ ने लिखा कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहर नबुव्वत को कह रहा था, या बाज़ ने कहा कि कोई दर्द होगा आका अलैहिस्सलाम की मुबारक पीठ में। कहने लगा कि मुझे ये दिखाएं, मैं तबीब हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तबीब, तबीब तो अल्लाह है, अल्लाह तबीब, तबीब अल्लाह है। बल अंता रजुलुन रफ़ीकुन तबीबुहल्लज़ी खलक़हा, तुम एक मेहरबान शख्स हो जो इलाज करते हो। तबीब तो वही है जिसने बीमारी को खल्क किया। तबीब हकीकी तबीब अल्लाह है, लेकिन मजाजन हर इलाज करने वाले को तबीब कहते हैं। ये हदीस पाक फ़कत इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाती है कि तबीब का एतमाद अल्लाह की ज़ात पर हो, तबीब अल्लाह से शिफा मांगने वाला हो और अपनी दवाई और अपने तरीक़ा इलाज को अल्लाह के हुज़ूर पेश करके दुआ करे कि मौला करीम इसमें शिफा अता फ़रमा, तो यकीनन उनके इलाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को फ़ायदा और नफ़ा अता फ़रमाएगा। आगे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो तिब के कुछ नुस्खे हैं हदीस की किताबों में सही सनदों के साथ, वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। और अगर सनद में कहीं ज़ोफ़ भी हुआ तो इलाज के इन तरीक़ों को लोगों ने आज़मा लिया बहुत अरसे से, उस ज़ोफ़ पर उस तरफ फिर लोगों ने कहा कि जब एक चीज़ आज़मूदा हो गई तो पता चल गया कि इसके अंदर यह नफ़ा मौजूद है, तो वो चीज़ जिसकी बिल्कुल सनद ना हो वो आपसे शेयर नहीं करूँगा, लेकिन इस्नाद के साथ आपसे शेयर कर दूँगा, ताकि अगर कोई शख्स फलों में, कोई शख्स सब्ज़ियों में आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए फ़वाइद को ढूंढना चाहे और इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हाल पर रहम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।